हेलो बच्चों, केमिस्ट्री बाई एमपी सर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग तो अभी खूब खुशियाँ मनाए होंगे। सभी बच्चे अपनी बहनों से कलाइयों में राखी बंधवाए हैं और खुशियाँ मनाएं। तो इन खुशियों के साथ साथ हम एक और सहभागीदारी करेंगे कि उसी खुशी के साथ हम लोग पढ़ाई पर भी ध्यान दें। तो उस पढ़ाई के साथ साथ जब ध्यान देंगे तो हमारा जीवन जो है स्वर्ग हो जाएगा। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि वह टॉपिक हम लोगों के जीवन में अर्थात किसी के भी जीवन में, दैनिक जीवन में कभी ना कभी उपयोग आ जाती है। तो उस टॉपिक का नाम है, जो आपको टॉपिक हम पढ़ाएंगे, एक्सरे। अब एक्सरे के बारे में आप लोग तो देखा होगा कि कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता है। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि दांतों में कहीं इन्फेक्शन हुआ तो उसका जो है एक्सरे के द्वारा ही उसकी रिपोर्ट लेते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के फेफड़े में जब इन्फेक्शन होता है या हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती हैं तो वो एक्सरे का ही प्रयोग करके जो है हम देखते हैं, अर्थात डॉक्टर देखते हैं कि कहाँ कैसे फ्रैक्चर हुआ, क्या इन्फेक्शन हुआ। तो अब एक्सरे के बारे में किसने क्या कहा उस संबंध में आपको बताएंगे। हम साथ में आप लोग के साथ चल रहे हैं। तो चलिए, एक्सरे के बारे में सर्वप्रथम रॉन्टेजन एक्सरे रॉन्टेजन ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सरे के बारे में विशेषकर जो है इसके बारे में जो है जानकारियां प्राप्त की। तो देखा इन्होंने, जैसा कि आपको हम पिछले कक्षाओं में बताए हैं कि जब उच्च गलनांक वाली जो है कैथोड किरणों को उच्च गलनांक वाली धातु की प्लेट से गुजारा जाती है तो उससे टकराती हैं जब ये, तो क्या निकलती हैं? एक्सरे। तो उसी एक्सरे के बारे में जो है रॉन्टेजन ने जो है कहा कि जो एक्सरे होती हैं, एक्स किरणें जो होती हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोट की होती है। रॉन्टेजन ने कहा कि एक्स किरणें की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोट की होती है। और आगे क्या बताया उन्होंने? ये भी बताया कि इनकी वेधन जो क्षमता होती है, किसकी वेधन क्षमता? एक्स किरणों की वेधन क्षमता जो होती है कैथोड किरणों की अपेक्षा क्या है? नंबर 2, कैथोड की किरणों की अपेक्षा उच्च वेधन क्षमता होती है, उच्च होती है। अर्थात एक्स किरणों की वेधन क्षमता इनकी जो वेधन क्षमता होती है, एक्स किरणों की वेधन क्षमता, अभी आपको पिछली कक्षाओं में बताया है कैथोड किरणें, तो क्षमता
कैथोड किरणों की अपेक्षा उच्च होती है। मतलब आपने देखा जो कैथोड किरणें होती हैं उतना इसकी वेधन क्षमता नहीं होती है जितना यक्स किरणों की, अर्थात यक्स किरणों की वेधन क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा उच्च होती है। और रॉन्टिजन ने यह बताया कि यक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोट की होती है। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो आपकी यक्स किरणें हैं इस यक्स किरणों के बीच में क्या रख दिया जाए, अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड पोटेशियम एक्स किरणों के बीच में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट को रख देते हैं। क्या रख देते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को रख देते हैं। तो उस प्लेट पर एक क्या बन जाता है, गोला बन जाता है, वृत्ताकार। तो उन्होंने बताया यह जो वृत्ताकार बनता है, किसने बताया, रॉन्टिजन ने बताया कि वृत्ताकार गोला बनता है। तो उस गोले के द्वारा जो है, अर्थात उस गोले के जो बन रहा है उस गोले की त्रिज्या की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, यक्स किरणों की जो है आकृति, मतलब एक्सरे की आकृति निकाल सकते हैं कि इसकी आकृति क्या है। तो उन्होंने जो चित्र दिया है आपको, उस चित्र को हम आपको सामने जो दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने प्रयोगों के द्वारा बताया। तो आइए हम देखते हैं। तो जो जिसके द्वारा रॉन्टिजन ने आपको कुछ प्रक्रियाएं इसमें बताई कि क्या बन जाता है, क्या वेग बन जाता है, इसकी आकृति कैसे ज्ञात करेंगे। तो यह चित्र दिया है आपको, जो है क्या इंस्ट्रूमेंट, ये देखिए इन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉन गुजारा और ये एनालिटिकल एलिमेंट है, विश्लेषक तत्व है यहाँ पर, और इसके द्वारा जो है यक्स किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, यक्स किरणें। यहां से जो है यक्स किरणें निकल रही हैं। और आपको हमने बताया कि यक्स किरणों के सामने जो है आगे जिसे गुजर रही हैं उस पर एक क्रिस्टल रख दीजिए। क्रिस्टल रखने के बाद क्या होता है, आगे उसके एक फोटोग्राफिक प्लेट उन्होंने रखा। क्या रखा, फोटोग्राफिक प्लेट रखा और इससे यक्स किरणें गुजारा। यक्स किरणें जब गुजारे तो उसमें अब देखिए आप क्या बन रहा है, जब यक्स किरणों को हमने गुजारा तो क्रिस्टल को पार कर गया, क्योंकि इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, इस क्रिस्टल को तो पार कर गया। अब फिर उसके बाद जो है फोटोग्राफिक प्लेट को, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जैसे ये टकराई तो इस पे एक वृत्ताकार गोला बन गया, सर्किल, वृत्त बन गया। अब जब ये वृत्त बन गया, यह एक वृत्त बन गया, तो फिर इस वृत्त के द्वारा जो है इन्होंने इसकी त्रिज्या को लेके, इसकी त्रिज्या, अगर ये त्रिज्या है इसकी त्रिज्या को लेकर के जो उन्होंने इसकी, मतलब किसकी, एक्स किरणें जो आई यहां पर, तो इसकी आकृति का निर्धारण इसके द्वारा किया। मतलब इसकी आकृति को मापा जा सकता है, यक्स किरणों की जो आकृति होगी उसको जो है इस वृत्त के द्वारा मापा जा सकता है कि इसकी आकृति क्या है। ओके बच्चे, बाय।